गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 8 है और पिछली वर्कशीट में आपने संविधान के बारे में पढ़ा था, तो वही अब कंटिन्यू है। वर्कशीट नंबर 8 19 तारीख, संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण 1। संविधान के बारे में आपने पढ़ा, कितना समय लगा बनने में, कैसे कैसे बना है, कब लागू हुआ, कब बन के तैयार हुआ। अब बनाने की प्रक्रिया क्या रही। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। सब लोग जो है पहले ही जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सोचने लगे थे कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। सभी नागरिकों को है ना बराबर अधिकार, और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, वोट देने का अधिकार। परंतु हमारे देश में जो है बहुत सारी विविधताएं हैं। इन विविधताओं वाले हमारे देश में यह काम करना एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान बनाने के लिए 300 लोगों ने योगदान दिया बेटा, और वो जो है संविधान सभा के सभी सदस्य थे। 1946 में ये शुरू की गई, गठित की गई ये सभा। संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो लगभग 3 साल तक चली। 1946 में जो है ये सभा का गठन हुआ। आपने पिछली वीडियो जो भेजी थी, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान क्या हुआ था, बनके तैयार। तो लगभग 3 साल लगे, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपने पढ़ा था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी और संविधान के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में बहुत सारे कई समुदाय हैं, उनकी न तो भाषा एक है, न धर्म और न ही संस्कृति एक जैसी है। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो है देश जब नया नया आज़ाद होता है तो क्या है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। देश का विकास कैसे होगा, कैसे लोगों का रहन सहन, तो सरकार जो है ऐसी उथल पुथल से गुजर रही थी। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करके दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान होने के साथ साथ हमारे देश में जितनी विविधता हैं, हर कुछ किलोमीटर पे जाने के बाद आपको अलग भाषा, अलग रहन सहन दिखाई देता है, फिर भी वो सब लोगों को क्या देता है, समान अधिकार। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत ऐसा दस्तावेज बन के तैयार हुआ जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है। संविधान के जो है मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? इसमें मुख्य लक्षण है संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी देश में शासन चलाने के लिए अलग अलग कई तरह की स्तरों पर सरकार का होना। जैसे हमारे देश में जो है 3 स्तर की सरकार काम करती है। पहली है आपकी केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, और तीसरी है आपकी पंचायती राज या फिर नगर निगम प्रशासन। इसकी वजह यह है कि आप जो है जैसे जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। ये जो है आप आगे पढ़ोगे कौन कौन सी सूचियाँ दी गई हैं। क्रियाकलाप आपको क्या करना है, एक्टिविटी क्या है आपकी? अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद यानी एमपी, विधायक, एमएलए, निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए वो किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत आते हैं। 3 स्तर की सरकार बताई ना। केंद्र सरकार जो पूरे देश की सरकार है, जो सभी राज्यों को नियंत्रित करती है। राज्य सरकार, आपके 28 राज्य हैं तो उनकी अपनी अपनी सरकारें हैं। और तीसरा आपका राज्य के अंदर भी आपके जो गांव हैं, कुछ गांवों को मिला के आपका पंचायती राज सिस्टम या फिर आपकी नगर निगम प्रशासन, जो बिल्कुल निचले लेवल पे, छोटे लेवल पे लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। तो ये आपकी तीसरी तरह की स्तर की सरकार है।
अब क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। अभी आपने देखा, ऊपर पढ़ा था हमने। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका यहाँ से है। हमारे देश में बहुत सारे समुदाय थे, न तो उनकी भाषा एक थी, न धर्म और न ही संस्कृति। तो ये क्या है, उनके सामने चुनौतियाँ थी कि सभी लोगों को कैसे हम समान रूप से आगे लेके बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद से आप क्या समझते हैं। ये है बेटा आपका इसका आंसर। इसका मतलब है देश चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग तरह की सरकार का होना। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। अभी पढ़ा आपने 3 तरह की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज सिस्टम या फिर नगर निगम प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के लिए संघवाद क्यों ज़रूरी है, महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सभी राज्य जो हैं देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार है। इसीलिए जो है हमारे लिए संघवाद ज़रूरी है। ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान वर्कशीट है बेटा, करके सभी बच्चों को भेजनी है।